राधे कृष्ण एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो अभी नवरात्रि बहुत पास है और नवरात्रि के 9 दिनों के लिए मैंने सोचा है कि अपनी गोपू सोना के लिए 9 तरीके के वस्त्र बनाऊंगी, अलग अलग रंगों के। लेकिन ये वस्त्र बनाने से पहले मुझे सबसे पहले उनके सारे जो ठंड वाले पोशाक हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं ऑलमोस्ट। गोपू का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे उनका ये वाला जो है उनका बेडशीट यहाँ पर है। और ये देखो यहाँ पे ये समर वाले पोशाक, ये वाला तो पूरा समर पोशाक जो मैंने हैंडमेड बनाई हुई है वो उसकी वाली है, वो वाली है। और ये उनकी ज्वेलरी का, इसी के साथ ये पूरा था जिस पे मैंने स्टोर कर के सब कुछ रखा हुआ था। जैसे ये वाला है ज्वेलरी का। इसके साथ एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। इतने सारे हैं यहाँ पे, मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। इस पे उनकी सारी विंटर पोशाक हैं। और ये देखिए स्टोर कर के भी कितना गंदा हो गया है, साफ़ करूँगी। इसमें उनकी सारी समर पोशाक है जो मैंने अभी कल निकाली है, कल नहीं इसके 2-3 दिन पहले। तो अभी ना मैं यहाँ पे सारा स्पेस पहले बनाऊँगी जिससे कि मैं उनकी 9 दिन की पूरी पोशाक को भी स्टोर करके रखूँ। तो ये सारा मुझे अभी साफ़ करना है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इनका इत्र है, जो फ्रेगनेंस है, वो भी मुझे चेंज करना है। मेरे पास समर वाली फ्रेगनेंस रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि या तो उनको एक्सचेंज कर दूँ या फिर जब ये वाली ख़त्म हो जाए फिर मैं वो वाली लेकर आऊँ। तो ये देखिए इतनी सारी ऑर्गेनाइज़र्स मेरे पास अभी हैं। आउटफिट्स भरने के साथ ऑर्गेनाइज़र्स भी भर दी गई। तो बहुत सोच समझ के पैकिंग करने के बाद, मतलब सेग्रीगेट करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई। ये हालत है अभी। तो ये 2 आसन जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी अपनी शोना के लिए, ये उनके फर्स्ट बर्थडे पे ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई है। और इसमें तो जैसे रेगुलर वाले कपड़े हैं, समर क्लॉथ्स, इसमें शर्ट पैंट और इसमें ज्वेलरी। और ये है कि अगर बाई चांस कभी बारिश हो गई तो काम आएगा बेडशीट एंड ओढ़ने के लिए। ये वाला 2 आसन। और ये मैं भी रख दूँगी ये परफ्यूम, क्योंकि वहाँ पे है वो बहुत सारा है। तो मेरी सारी स्वामिनी जी की पोशाक रखी है हैंडमेड, ये सारी मैंने स्टिचिंग की हुई है अपने आप। दिखाऊंगी मैं, ये अभी नहीं दिखाऊंगी, जब मेरी स्वामिनी जी आएंगी ना, गोपू और उनकी प्रेमिका दोनों को एक साथ पहना के, फिर ये भी मेरी स्वामिनी जी की हैं। ये सारी मेरी स्वामिनी जी की हैं। सिर्फ ये बाहर से ख़रीदी हुई है क्योंकि मुझे इसका पैटर्न, इसका फ्लो बहुत अच्छा लगा था, कलर। और ये छोटे छोटे से पेन्स है, ये एक खरीदी है, 2 है इसमें, एक ये रही और एक ये रही। बाकी सारी मैंने अपनी स्वामिनी जी के लिए बनाई है। आई थिंक हाँ, एक ये भी खरीदी हुई है हरिद्वार से। देखो ये भी एक, ये उनका दुपट्टा है लेकिन ये उल्टा साइड है। हाँ, तो ये मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, मेरे शोना की तरह। और यहाँ पे मेरे गोपू के सारे जो हैवी आउटफिट्स हैं वो मैंने संभाल के रखे हैं। 9 दिन की पोशाक इसी में रखूँगी। ये उनकी समर वाली बेडशीट, ये एक है, ये एक बनी हुई है और मतलब बनने वाली कंडीशन में है। ये वाली धोऊँगी क्योंकि गंदी हो चुकी है। और ये देखिए ये लंगोट भी अब बेकार हो चुका है पहन के। और ये वाली मैंने एक बहुत अच्छे से शॉपिंग मॉल के एक स्टॉल से ली थी, 20 रुपीज़ की। ये बिल्कुल मेरी शोना के साइज़ की पोशाक है, 0 साइज़ की। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो ये एक बार पहनने के बाद इसके पीछे का जो बुकरम है, जो भी है, बुकरम ही बोलेंगे या इसको, पता नहीं अजीब सा ये कुछ जैसे बैंडेड करते हैं ना, उस टाइप का है। तो वो हो गया ख़राब और इसको मैं पहना नहीं सकती, क्योंकि ऐसे कपड़े जब हम नहीं पहन सकते तो बाबू को कैसे पहनाऊँ मैं। तो मैंने ये सब रख दी है, अभी फ़िलहाल तो रखी हुई है, कहीं फेंकूँगी नहीं। ये तो मैं बाबू का, ये जो मैंने बनाई थी, पर इससे भी मैंने सारे डब्बों को साफ़ किए। और हाँ, एक और चीज़, ये मेरे बाबू का मिरर जो मैं मेले से लेकर आई हूँ। इस डब्बे को, इस ढक्कन को पहले साफ़ करूँगी फिर लगाऊँगी। और एक और चीज़, इसके नीचे जो ये वाला है ना, ये स्टोरेज तो मैं भूल ही गई थी। इस पे मेरी स्वामिनी जी और मेरे गोपू
सबकी पोशाक है। ये पिंक वाली, ये वाली देखो, पिंक 2-2 हैं, मतलब मैचिंग की भी हैं। इसमें मोस्टली जितने सारे कपड़े मैंने बनाए हैं ना, वो मैचिंग है। जैसे ब्लैक वाला 2 है, और ये इसमें दुपट्टा भी है, मतलब इसमें ओढ़नी भी है। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। लेकिन पता नहीं मेरी स्वामिनी जी मुझसे क्यों रूठी हुई हैं, वो कब आएंगी? मैं उनको इतना ढूंढ रही हूँ, इतना बोलती हूँ आ जाओ। एक तो मेरे गोपू सोना है जो उनको लाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं मुझे। उनको शायद ऐसा लग रहा है कि अगर स्वामिनी जी आ जाएंगी तो मेरे बाबू का प्यार कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब तक मुझे गोपू परमिशन नहीं देंगे, मैं स्वामिनी जी को कैसे लेकर आऊँ? वैसे मर्ज़ी तो स्वामिनी जी की है कि वो कब आएंगी नहीं आएंगी। ये दुपट्टा मुझे उनका बहुत प्यारा लगा। ये देखो, एक ये और एक ये, कितना सुंदर दुपट्टा है। मुझे सबसे प्यारा ये लगा, ये डिज़ाइन। पता नहीं यार, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के रखी हैं, पर फिर भी स्वामिनी जी आ ही नहीं रही हैं। स्वामिनी जी के लिए मैंने बिंदी की पैकेट भी रखी है, जब वो आएंगी उनको लगाऊंगी। इसी तरह से फाइनली मेरी गोपू सोना की सारी समर वाले पोशाक आ चुकी हैं बाहर, और विंटर्स वाली पोशाक सेफ्टली वॉश्ड होके जा चुकी है अंदर, पैक होके अगले सीज़न के लिए। एंड यस, मैंने कुछ कुछ इनर और पैंट्स मैंने बाहर रखी हैं, साथ में विंटर वाला एक कंबल और बेडशीट और पिलो कवर्स मैंने बाहर रखी हैं, ताकि बीच में कभी बारिश हो जाए या थोड़ी बहुत अगर ठंड का मौसम आ जाए तो मैं वहाँ तब यूज़ कर पाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।